नमस्कार सभी को। राजेंद्र जी, महिमा, आशुतोष, चार्मी, सबको नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। Good evening, uncle. नमस्ते सर। नमस्ते। How are you? सर तुम्हारा सिर में कुछ बता रहा था, नॉट फीलिंग वेल, यू आर ओके नाउ? यस सर। ठीक है। तुम्हारा जो अरे कि आपके सिर में प्रॉब्लम हो रही थी, वो माइग्रेन हो रहा था। हाँ सर, 1-2 दिन से सुबह हुआ, बट इट्स ऑलराइट सर। वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर। गुड गुड। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते राजेंद्र जी। राजेंद्र जी नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ, तो ऐसा करिए, आप पढ़िए, चलिए। ओके, खोल लीजिए बुक। शुरू करें? अभी 7 बजेगा, हमारा घंटी बजे हमने घंटी बजा के रखी है। देखो 7 बजे का घंटी बजेगी उसके बाद, so that people don't deny people the opportunity of joining. और आप ठीक हैं? Today, we will be evening chanting. योतो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो साक्षातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावकसङ्घो तन्मयं भगवन्तं तधम्मं ससङ्घम् इमे हि सत्कारे हि यथा अर्हम् आरोपिते हि अभिपूज्याम साधुनो भन्ते भगवा सुचिरपरिनिभृतोऽपि पश्चिमा जनता दुःखं मानसा इमे सत्कारे दुगतपणाकारभूते पटिखण्हात् अमहाकं दीघरतं हिताय सुखाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्कामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि अन्धमयं बुद्धस्य भगवतो बुद्धाय नमस्कारं करोमसे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो
अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स अन्धमयं बुद्धानुसदनीयं करोमसे तंभोपन भगवन्तं एवं कल्याणो इति सद्धो अभूतो इति सो भगवा अर्हं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि तथा देव मनुत्थानं बुद्धो भगवाति अन्धमयं बुद्धा विगतिं करोमसे बुद्धवार हन्तवर्ता द्विगुणाभियुक्तो शुद्धाज्ञान करुणाहि समागतो बोधेति यो सुजन्तं कमलं वधूरो वन्दामहं तमरणं तिरसाजिनेन्दम् बुद्धो यो सप्पं पाणिनं शरणं क्षेमं उत्तमं पठमानुसतिष्ठानं वन्दामि तं वीरेणहं बुद्धस्मिदासु स्वबुद्धो मिच्छामि केसरो बुद्धस्ताहं नियातेमि शरीरं जीवितं चिदं मन्दन्तोऽहं चरिष्यामि बुद्धस्येव सुबोधितं न मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवच्चेन वड्ढेयं तत्तु शासने बुद्धं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं विध सप्पेऽपि अन्तरायामि माहेतुं तत्सतेजसा अन्धमयं धम्मानुसदनीयं करोमसे साक्षातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको एहिपस्थिको ओपनयको पच्यतं वेदितप्पो विन्युहीति अन्धमयं धम्मा विगतिं करोमसे साक्षात् साधिगुणयोगवतेन तेयो यो मग्गपाकपरियत्ति विमोहभेदो धम्मो पुलोकपतना तद्धारि धारि वन्दामहं तमहरं वरदं नमेतं धम्मो यो तप्पपाणिनं शरणं क्षेमं उत्तमं द्वितीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं धम्मस्मिदासु धम्मो मे सामि पितरो धम्मस्साहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं बन्धन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्येव सुधम्मतं न मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवच्चेन वड्ढेयं तत्तु शासने धम्मं मे वन्दमानेन यं
वसुसंगिद तप्रेऽपि अन्तरायामे माहेतुं तत्सतेजसा अंधमयं संगानुगतनियं करोमसे सुपटिपन्नो भगवतो तावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो तावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो तावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो तावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गला एष भगवतो तावक संगो आहुर्नियो पाहुर्नियो दक्षिणियो अंजलिकरणियो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकस्ति अंधमयं संगाविधिं करोमसे तदम्मजो सुपटिपत्ति गुणाधियुक्तो यो अष्टविद्धो अरियपुद्गल संसेतो शीलादिधम्म पवरासय कायचित्तो वन्दामहं तमरियाणगणं सुगुद्धं संघो यो सप्पपाणिनं शरणं खेममुत्तमम् ततियानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं संगस्मिदासो वसंगो मे सामिकेतरो संगस्ताहं दिया देवी शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तु हं चरिष्यामि संघस्थो पटिपन्नतं नत्थि मे शरणं अन्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेण वड्ढेयं सत्तु शासने संघं मे वन्दमानेन यं पुण्यं वसुसंगिद सप्तेऽपि अन्तरायामे माहेतुं तत्सतेजसा Thank you. गिरिमानंद सूत्र सुबह हमने पाली में चैंट किया था, तो आज मैं उसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करूंगा। ऐसा मैंने सुना, एक बार भगवान श्रावस्ती में नाथ पिंडक के जेतव मोनेस्ट्री में जेत विहार में विहार कर रहे थे। उस समय भंते गिरिमानंद बहुत बीमार थे, कष्ट में थे। तब भंते आनंद भगवान के पास गए, उनके पास जाके बैठे, उनका प्रणाम किया, एक तरफ बैठ गए। और जब वो बैठे हुए थे तो उन्होंने भगवान से कहा, भगवान भंते गिरिमानंद बीमार हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत दुख है। ये बहुत अच्छा हो अगर आप भंते गिरिमानंद को पास जाएं, उसके प्रति करुणा के रहते। भगवान कहते हैं, आनंद अच्छा ये होगा कि तुम गिरिमानंद भिक्षु के पास जाओ और उसको ये 10 संज्ञाओं के बारे में बताओ। हो सकता है कि ये सुन के, उसकी 10 संज्ञाओं की बात सुन के उसका रोग जो है वो समाप्त हो जाए। कौन सी 10?
अनित्य संज्ञा, अनत्त संज्ञा, अशुभ संज्ञा, आदिनव संज्ञा, पहान संज्ञा, विराग संज्ञा, निरोध संज्ञा, सब लोके अनभिरति संज्ञा, सभी लोकों में कोई रति न हो जिसकी, ऐसी संज्ञा। और सब संखारेषु अनिच्छा संज्ञा, सारे संस्कारों के प्रति कोई इच्छा नहीं है, डिस्टेस्ट है उनके प्रति। और आनापान सती, और अंत में आनापान सती। तो ये 10 संज्ञाएं भगवान ने कही। तो फिर उनका एक्सप्लेनेशन है। कतमाच आनंद अनित्य संज्ञा, और आनंद अनित्य संज्ञा क्या है? तो एक भिक्षु जो है अरण्य में जाता है या पेड़ की छांव में जाता है या शून्यागार में जाता है, और वहाँ ये विचार करता है, प्रतिसंचिक्खति, विचार करता है कि रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, संखार अनित्य है, विज्ञान अनित्य है। और इस प्रकार 5 खंडों के प्रति अनित्यानुपस्थित रहता है, अनित्य का ध्यान करते हुए विहार करता है। इसको आनंद कहते हैं, अनित्य संज्ञा। और आनंद किसको अनंत संज्ञा कहते हैं? कोई भिक्षु अरण्य में जाके या पेड़ की छांव में जाके या किसी शून्यागार में जाके विचार करता है कि चक्षु जो है वो अनंत है, वो अनात्म है, रूप अनात्म है, श्रोत जो है हमारे कान है वो अनात्म है, शब्द जो है बाहर से वो अनात्म है, घान जो है हमारी नाक जो है वो अनात्म है, उसमें कोई सार नहीं है, गंध जो बाहर से आ रही है उसमें कोई सार नहीं है, जिह्वा अनात्म है, रस अनात्म है, काया अनात्म है, और जो काया पे स्पर्श हो रहा है वो भी अनात्म है, मन अनात्म है, और जो मन में धर्म जागता है वो सब अनात्म है। इस प्रकार इन 6 बाहर और अंदर के आयतनों के प्रति अनात्म भाव का रखते हुए कोई विहार करता है तो उसे अनंत संज्ञा कहते हैं। और आनंद अशुभ संज्ञा किसे कहते हैं? कोई भिक्षु इस काया को पाँव के तले से लेकर सिरे तक, ये जो त्वचा से लिपटा हुआ सारा शरीर है, उसको उस पूरे शरीर को समझता है कि नाना प्रकार के अशुचियों से, गंदगियों से भरा हुआ है। जैसे इस काया में क्या है? काया में केश हैं, लोम हैं, बाल हैं, शरीर के बाल हैं, नाखून हैं, दांत हैं, त्वचा है, मांस है, ये नाड़ियां हैं, हड्डियां हैं, हड्डियों का मज्जा है, और स्प्लीन है, दिल है, हृदय है, लिवर है, और मेम्ब्रेन्स हैं, किडनी है, लंग्स हैं, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, मल है, बलगम है, ये आंतों के अंदर का गंध है, पित्त है, थूक है, खून है, पसीना है, मज्जा है, आंसू है, जॉइंट्स का तेल है, सलाइवा है, म्यूकस है, पेशाब है, ये सब इस शरीर के अंदर है। तो जब वो इस सब को देखते हुए निरंतरता से का इस पर विचार करता है तो उसको कहते हैं अशुभ संज्ञा, मतलब ये नॉन ब्यूटीफुल का परसेप्शन। और आनंद आदिनव संज्ञा किसे कहते हैं? कि जो संज्ञा है कि संसार में सब डेंजर्स हैं या शॉर्टकमिंग्स हैं, कमियां हैं। तो कोई भी भिक्षु अरण्य में जाके या पेड़ के छांव में बैठ के या शून्यागार में जाके ये विचार करता है कि इस काया में बहुत नाना प्रकार के दुख हैं, नाना प्रकार के कष्ट हैं, नाना प्रकार के खतरे हैं। जैसे इस प्रकार में कितने प्रकार के रोग हैं जो काया में होते हैं। जैसे देखने में रोग हो जाता है, सुनने का रोग हो जाता है, सूंघने में रोग हो जाता है, जीवा में रोग हो जाता है, शरीर में काया पे रोग हो जाते हैं, सिर के अंदर कोई बीमारी हो जाती है, कान में बीमारी हो जाती है, मुंह के अंदर, दांतों में, होठों पे, खांसी की, अस्थमा,
जुकाम, नज़ला, बुखार, बुढ़ापा, पेट दर्द, मूर्छा होना, डिसेंट्री हो जाना, कॉलरा हो जाना, लेप्रोसी हो जाना, फोड़े हो जाना, रिंगवॉर्म हो जाना, टीबी हो जाना, एपिलेप्सी हो जाना, चर्म रोग हो जाना, खुजली हो जाना, दाद हो जाना, जॉन्डिस हो जाना, डायबिटीज हो जाता है, हेमोरॉइड्स हो जाते हैं, पाइल्स हो जाते हैं, फिस्टूला हो जाते हैं, पेट में अल्सर हो जाते हैं, और बाइल से होने वाले रोग, बलगम से होने वाले रोग, वायु से होने वाले रोग, और इन सब के नाना प्रकार के कॉम्बिनेशंस जो मौसम के कारण उपज जाते हैं रोग, और शरीर का ध्यान न रखने के कारण उतर जाते हैं, किसी के बाहर से कोई हमला कर ले उसके कारण हो जाते हैं, और अपने कर्मों के विपाक के कारण हो जाते हैं, ठंड के कारण, गर्मी के कारण, भूख के कारण, प्यास के कारण, मल निष्कासन के कारण, पेशाब करने के कारण। तो इस तरह के नाना प्रकार के रोग है। वो सोचता है शरीर में, विचार करता है कितने प्रकार के रोग हैं, कितनी इसकी कमियां हैं, तो उसको कहते हैं आदि नव संज्ञा। और आनंद पहान संज्ञा किसे कहते हैं? आनंद कोई भिक्षु जो भी उत्पन्न होता है काम वितक कामना कामनाओं के संबंधी विचार उठता है, तब इंद्रियों सुख के लिए विचार कोई उठता है, तो उसको तुरंत उसको प्रहान कर देता है, उसको त्याग कर देता है, छोड़ देता है, हटा देता है, और उसमें उसको जुड़ता नहीं है। इसी प्रकार कोई द्वेष का जब व्यापाद का हिसाब जगता है तो उसको भी तुरंत हटा देता है, निकाल देता है, उसमें अटकता नहीं है। और किसी को हिंसा करने का मन में भाग जाता है, उसको भी तुरंत हटा देता है, निकाल देता है, सब उसको जड़ से मूल से हटा देता है। और जो ये ऐसी मन की स्थितियाँ आती हैं उनमें चिपकता नहीं है। तो इन सब अकुशल मन की जो चेतना है, अकुशल मन में जो चेतसिक जागते हैं उनको हटा देता है, निकाल देता है, साफ कर देता है। इसी को प्रहाण संज्ञा कहता है कि त्याग करना, प्रहाण कर देना कहते हैं। और आनंद विराग संज्ञा किसे कहते हैं? डिस्पैशन की, वैराग्य की। कोई भिक्षु अरण्य में जाके पेड़ के नीचे बैठ के या शून्यागार में जाके ये विचार करता है, ये सब बहुत शांत है, ये जो निर्वाण का सुख है ये बहुत ही शांति का है। संस्कारों का शमन करना बड़ा शांत है, सारी उपाधियों को त्याग देना बड़ा शांति का कारण है, और सारी तृष्णाओं को समाप्त करना बड़ा शांति का कारण है। यही निर्वाण को लेता है, और इसी को कहते हैं वैराग्य का परसेप्शन, संज्ञा, निरोध संज्ञा, वैराग्य संज्ञा। फिर अगला है आनंद किसको निरोध संज्ञा कैसे कहते हैं? तो यहाँ पे कोई भिक्षु अरण्य में जाके पेड़ के नीचे बैठ के शून्यागार में जाके ये विचार करता है, और उसमें एग्जैक्टली सेम थिंग्स है, उसी को दूसरे रूप में देखा जाए। वो विचार करता है कि ये बड़ी शांति है इसमें, किसमें? सारे संस्कारों का शमन कर देना, उपाधियों को समाप्त कर देना, तृष्णा का त्याग करना, और इसको निरोध संज्ञा भी कहते हैं। तो बेसिकली दो शब्द हैं, निरोध और वैराग्य, सटल डिफरेंसेस हैं उनमें। आनंद सब लोकों में अनभिरति, रति का ना होना, प्रसन्नता न पाना, उसको वो संज्ञा क्या है? आनंद कोई भिक्षु जो है इस लोक में उत्पन्न होने वाले कोई भी अटैचमेंट, कोई उपादान, उनको त्याग कर देता है, उनसे दूर हटा रहता है, उनके साथ उलझता नहीं है। इसी को कहते हैं कि संसार के प्रति उसका आकर्षण कम हो गया है। संसार सब अनभिरति, रति नहीं रही। रति का मतलब वो प्रेम नहीं रहा, उसके प्रति अटैचमेंट नहीं रहा। कथमाचा। और आनंद सारे संस्कारों में के प्रति कोई इच्छा न रहना, किसे कहते हैं? कि जब कोई भिक्षु जो है सारे संस्कारों को प्रति समझता है कि ये बड़ा दुख का कारण है, बहुत बेशर्म, बहुत शर्म आती है उसको अपने संस्कारों को देख के,
उसके प्रति डिस्गस्ट जागती है, तो कहते हैं कि उसको संस्कारों के प्रति सचमुच में इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, उसकी डिजायर समाप्त हो गई हैं, क्योंकि वो संस्कार जागते हैं तो उससे उसको एक शर्म सी आती है कि अभी भी संस्कार चल रहे हैं, और मन में उनको प्रति किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं रहता है। और फिर कथमाच आनंद आनापान सती, आनापान सती किसे कहते हैं? यहाँ पे कोई भिक्षु जो है कोई अरण्य में जाता है, पेड़ की छांव में बैठता है, या शून्यागार में जाके ध्यान करता है, चौकड़ी मार के बैठता है, शरीर को सीधा रखता है और अपनी सती को अपने सामने रख के जानता है कि सांस लेता है तो सजग रहता है, सांस छोड़ता है तो सजग रहता है, और जानता है इस सांस लंबा है तो जानता है लंबा है, छोड़ता हुए सांस लंबा है तो जानता है लंबा है, अंदर लेता हुआ सांस छोटा है तो जानता है छोटा है, बाहर जाते हुआ सांस बड़ा है तो जानता है बड़ा छोटा है। इसी तरह से तो अपने को धीरे धीरे ट्रेनिंग देता है कि मैं सांस लेते हुए सारे शरीर को जानूंगा, सांस छोड़ते हुए सारे शरीर को जानूंगा, फिर सांस लेते हुए सारे शरीर के जो संस्कार हैं उनको शांत करूंगा, और सांस बाहर डालते हुए शरीर में जो कुछ भी उपज रहा है उसको शांत करूंगा। फिर जब प्रीति जागती है तो सांस लेते हुए देखता है प्रीति जाग रही है, सांस छोड़ते हुए जागता है प्रीति जाग रही है, और फिर सुख जाग रहा है तो उसको सुख, सांस लेते हुए सुख जाग रहा है उसको देखता है, सांस छोड़ते हुए जागता है कि सुख जाग रहा है। फिर चित्त संखार जो हैं वो जागते हैं, उनको देखता है कि चित्त में संस्कार जाग रहे हैं, और उनको सांस को छोड़ते हुए देखता है कि चित्त में जो भी संस्कार हो, जो कुछ भी चित्त में हो रहा है उसको जान रहा है, और सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है। और अगला है चित्त संखार उपसंभय, उनको शांत करता है, चित्त को संस्कार जो जाग रहे हैं जो चाह रहे हैं उनको शांत करते हुए बाहर सांस बाहर लेता है, छोड़ता है, सांस अंदर लेता है। और चित्त स्फटित संवेदी, और फिर अपने चित्त को महसूस करता है, उसके अंदर वेदना कैसी है चित्त की, कि मन मतलब चित्त का स्वभाव कैसा है उसको जानते हुए, प्रिय है कि अप्रिय लग रहा है उसको जानता है सांस लेते हुए। फिर चित्त में अभिप्रमोद है, चित्त में प्रिय की प्रमोद जागता है तो उसको देखते हुए सांस लेता है और सांस छोड़ता है। फिर चित्त को समाहित करता है, स्टडी करता है, फिर सांस लेता है। समय चित्त को सांस लेते हुए देखता है चित्त समाहित हो रहा है, सांस छोड़ते हुए देखता है चित्त समाहित हो रहा है। फिर चित्त को मुक्त कर देता है, उसमें कोई बंधन नहीं है, उसको देखता है कि चित्त में कोई बंधन नहीं है, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। और फिर आगे जो है प्रज्ञा का काम, वो देखता है कि सारा सेक्शन प्रज्ञा का, कि सांस लेते हुए देखता है कि सब कुछ अनित्य है, सांस छोड़ते हुए देखता है कि सब कुछ अनुभव में जो भी आ रहा है सांस और शरीर का सब अनित्य है। और फिर सांस लेते हुए इसके प्रति वैराग्य की बात, वैराग जागता है, वैराग्य जगाता है, सांस लेते हुए वैराग जगता है, सांस छोड़ते हुए वैराग लगता है। फिर जो निरोध है उसको, विकारों का निरोध है उनको जानते हुए सांस लेता है, विकारों के निरोध जानते हुए सांस छोड़ता है। और फिर पट निस्संगान सत्य है, फिर अपने को सीखता है कि वह किस तरह से त्याग करता है, सांस लेते हुए त्याग करता है जो किसी हर चीज के प्रति, और सांस छोड़ते हुए भी सबके प्रति त्याग करता है। इस प्रकार ये 16 स्टेप्स हैं जो स्टैंडर्ड आनापान सती के वो करता है। तो अच्छा, फिर भगवान कहते हैं अच्छा आनंद अब तुम जाओ अगर रामानंद भिक्षु के पास, और ये 10 संन्याय उसको पढ़ के सुना दो, और हो सकता है इसको सुन के उसका मन ठीक हो जाए और दो रोग से भी मुक्त हो जाए। तो आनंद जो है वो सब 10 संज्ञाओं को ठीक से समझ के, और फिर गिरवानंद भंते जी के पास जाते हैं और उनको ये सारी सुना देते हैं दोबारा से। और जब गिरवानंद जी सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, उनका रोग समाप्त हो जाता है और वो रोग से उठ जाते हैं। इस प्रकार गिरिमानंद का रोग ये 10 संज्ञा का पाठ सुन के समाप्त हो। जैसे कल सुबह उन्होंने किया था, अभी इसके जो कंक्लूजन में वर्सेस गा देते हैं, तेन सत्यवज्जेन सुत्थिते होतु सर्वदा,
Etena Satchavanjena Sottite Hotu Sambhada. Etena Satchavanjena Sottite Hotu Sambhada. अजान चा का प्रवचन हम इस उनकी कलेक्टेड वर्क्स के करीब करीब अंत पे पहुंच गए हैं। ये आखिरी प्रवचन ही एक तरह से इसके बाद एक छोटा सा प्रवचन है। ये महत्वपूर्ण प्रवचन है अजान का, बहुत फेमस प्रवचन, टॉयलेट्स ऑन द पाथ। उसके थोड़ा लंबा है तो 57th दो भागों में इसको सुनेंगे। talk in his collection, Toilets on the Path. And this has never been published in English before, so I've never read this before. It was in the biography of Ajahn Chah Upalamani that was written by Ajahn Jayasaro. So the original talk was given in the Lao language and was translated into Central Thai for Ajahn Chah's biography. It was produced at the time of his funeral. In the first part of it, there's a little introduction by Ajahn Jayasaro to begin the talk. Toilets on the Path. Introduction by Ajahn Jayasaro. The following talk was originally given in the Lao language and translated into Central Thai for Luang Por Chah's biography, Upalamani. It's a very powerful talk, and why I was particularly keen to include this in the Thai biography, and a certain amount of it in the New English version, is that nothing quite like it exists in the English translation. Most of the work that's been done has focused on the meditation and wisdom teachings. In fact, in daily life at Wat Pah Pong, those types of Dhamma talks were really quite infrequent and very much treasured when they were given. But the daily kind of instruction in most of the talks were on what we call Korwat, monastic regulations, emphasizing the sila side of practice. Part of that probably has to do with the fact that forest monasteries, particularly Ajahn Chah monasteries 20 years ago, were of a very different composition, a different nature from how they are these days because of the large number of novices then. Then teenage novices would tend to be very energetic and boisterous and would affect the atmosphere of the monastery quite significantly, as you can imagine. That's the reason why work projects were so predominant in monasteries in those days. Abbots had the problem of trying to administer a community in which as many as half of the members weren't that interested in being monastics. Generation, a lot of stories of naughty novices, difficult, obstreperous and obnoxious novices. Although at Wat Pah Pong the percentage of novices was somewhat less, they did have an influence, together with temporarily ordained monks, or monks who were hanging out, not really knowing why they were there, ordaining as a gesture to show gratitude to their parents. I was surprised when I first went to Wat Pah Pong because I was expecting a boot camp, a really tough kind of monastery. Certainly there was that, but what surprised me was the number of monks and novices who didn't seem to appreciate what was going on and weren't that committed to the training Ajahn Chah was giving. This meant that many of the talks that were given stressed Korwat Patipada, rather than being refined talks on the nature of samadhi and jhana, etc. The kind of rhythm you'd find in the monasteries, whether it was Wat Pah Pong or a branch, was that you'd have a storming desana that would blow everyone over and leave people shaking. Then things would be really strict for a few days, and it would gradually deteriorate until one or two things happened that were really gross, and you knew that there would be one of those rousing desanas. So you'd then brace yourself, then the same pattern would start again.
Ajahn Chah gave the strongest and best of this particular genre of monastic discourse. This talk is particularly strong. What's remarkable about it is that this wasn't given in his so-called early days, in his 40s or 50s, when he was still very vigorous and strong, but actually towards the end of his teaching career, when the abiding image of Ajahn Chah among Western monks was of this grandfatherly figure. But that was very much a simplification. The kind of Ajahn Chah you see in photographs and books, smiling and kind, was certainly one Ajahn Chah, but it was not the whole story. I think this talk gives quite a good impression of that. It's very difficult to render the tone of one of these talks. With Dhamma talks, there's the content of what's being said, but there are also all sorts of non-verbal things going on, as well as the whole background of the relationship between a teacher and his students. This is something, of course, which doesn't appear in print. For someone who has never lived in a forest monastery with a Kruba Ajahn, when they listen to one of these talks, it can seem to be a rather hectoring and bullying kind of talk, over the top and a bit too much. So you really have to try to put yourself in that position of living in a forest monastery where things are starting to go downhill a bit, and it's time for the teacher to get people back on track. Toilets on the path. There isn't much work that needs to be done at the moment, apart from Ajahn Liam's project out at the dyeing shed. When it's finished, washing and dyeing robes will be more convenient. When he goes out to work, I'd like everyone to go and give him a hand. Once the new dyeing shed is finished, there won't be much else to do. It'll be time to get back to our practice of the observances, to the basic monastic regimen. Bring these observances up to scratch. If you don't, it's going to be a real disaster. These days, the practice of the observances related to lodgings, the Senasanavata, is particularly dreadful. I'm beginning to doubt whether or not you know what these words Senasanavata means. Don't just turn a blind eye to the state of the kutis that you live in and the toilets that you see. Lay people from Bangkok, Ayutthaya, and all over the country offer funds for our needs. Some send money in the post for the monastery kitchen. We're monastics. Think about that. Don't come to the monastery and become more selfish than you were in the world. That would be a disgrace. Reflect closely on the things that you make use of every day. The 4 requisites of robes, alms, food, dwelling place, and medicines. If you don't pay attention to your use of these requisites, you won't make it as a monk. The situation with regards to dwelling places is especially bad. The kutis are in a dreadful state. It's hard to tell which ones have got monks living in them and which are empty. There are termites crawling up the concrete posts. Nobody does anything about it. It's a real disgrace. Soon after I came back, I went on an inspection tour, and it was heartrending. I feel sorry for the lay people who've built these kutis for you to live in. All you want to do is wander around with your bowls and gloats over your shoulders, looking for places to meditate. You don't have a clue how to look after the kutis and the Sangha property. It's shocking. Have some consideration for the feelings of the donors. On my inspection tour, I saw pieces of cloth that had been used in the kutis and then thrown away, still in good condition. There were spittoons that had been used and not properly stored. In some places, people had pissed in them and then not tipped the urine away. It was really disgusting. Even lay people don't do that. If you practitioners of Dhamma can't even manage to empty spittoons, then what hope is there for you in this life? People bring brand new toilet bowls to offer. I don't know whether you ever clean them or not, but there are rats going to the toilets to shit, and geckos. Rats, geckos, and monks, all using the place together. The geckos never sweep the place out, and neither do the monks. You're on the same level as they are. Ignorance is no excuse for something like this. Everything you use in this life are supports for the practice. Venerable Sariputta kept wherever he lived immaculately clean. If he found somewhere dirty, he would sweep it with a broom. If it was during alms round, he'd use his foot. The living place of a true practice monk is different from that of an ordinary person. If your kuti is an utter mess, then your mind will be the same. This is a forest wat. In the rainy season, branches and leaves fall to the ground. In the afternoon, before sweeping, collect the dead branches in a pile or drag them well into the forest. Sweep the borders of the paths completely clean. If you're sloppy and just work and sweep in a perfunctory way, then the kutis and paths will be completely ruined. At one time, I made walking meditation paths to separate the paths leading to the kutis. Each kuti had its own individual path. Everyone came out from their kutis alone, except for the people out at the back. You'd walk straight to and from your own kuti so that you could look after your own path. The kutis were neat and clean. These days, it's not like that. I invite you to take a walk up to the top end of the monastery and see the work I've been doing on the kuti and the surrounding area as an example. As for repairing the kutis,
Don't put a lot of work into repairing things that don't need to be repaired. These are dwellings of the Sangha which the Sangha has allotted to you. It's not right to make any changes to them just that take your fancy. You should ask permission or consult with a senior monk first. Some people don't realize what's involved and overestimate themselves. They think they're going to make an improvement, but when they get down to it, they make something ugly and awkward. Some people are just plain ignorant. They take hammers and start banging nails into hardwood walls. Before they know it, they've destroyed the wall. I don't know who it is, because as soon as they've done it, the culprits run away. When someone else moves in, it looks awful. Carefully consider the link between a clean, orderly, and pleasing dwelling place and the meditation practice. If there's lust or aversion in your mind, try to concentrate on that, hone in on it, meditate on it. Wear away the defilements right where they occur. Do you know what looks pleasing and what doesn't? If you're trying to make out that you don't, it's a disgrace and you're in for a hard time. Things will just get worse day by day. Spare a thought for the people who come from every province in the country to see this what. The dwelling of a Dhamma practitioner isn't large. It's small but clean. If a noble one lives in a low-lying area, then it becomes a cool and pleasant land. If he goes to live in the uplands, then those uplands become cool and pleasant. Why should that be? Listen to this well. It's because his heart is pure. He doesn't follow his mind, he follows Dhamma. He's always aware of his state of mind. But it's difficult to get to that stage. During sweeping periods, I tell you to sweep inwards towards the middle of the path, and you don't do it. I have to stand there and shout, inwards, inwards. Or is it because you don't know what inwards means that you don't do it? Perhaps you don't. Perhaps you've been like this since you were kids. I've come up with quite a few theories. When I was a child, I'd walk past people's houses and often hear the parents tell their kids to shit well away from their house. Nobody ever did. As soon as they were just a small distance from the house, that would be it. Then when the stink got bad, everyone would complain. It's the same kind of thing. Some people just don't understand what they're doing. They don't follow things all the way through to their conclusion. Either that, or else they know what needs to be done, but they're too lazy to do it. It's the same with meditation. There are some people who don't know what to do, and as soon as you explain it to them, they do it well. But there are others who, even after it has been explained to them, still don't do it. They've made up their minds not to. Really consider what the training of the mind consists of for a monk. Distinguish yourselves from the monks and novices that don't practice. Be different from lay people. Go away and reflect on what that means. It's not as easy as you seem to think. You ask questions about meditation, the peaceful mind and the path all the way to Nibbana, but you don't know how to keep clean the path to your kuti and your toilet. It's really awful. If you carry on like this, then things are really going to steadily deteriorate. The observances that the Buddha laid down regarding the dwelling place are concerned with keeping it clean. A toilet is included amongst the senasana. In fact, it's considered to be a very small kuti and shouldn't be left dirty and slovenly. Follow the Buddha's instruction and make it a pleasant place to use, so that whichever way you look, there's nothing offensive to the eye. Ow! That little novice over there, why are you yawning already? It's still early in the evening. Are you usually asleep by this time or what? Nodding backwards and forwards there as if you're on the point of death. What's wrong with you? The moment you have to listen to a talk, you get groggy. You're never like this at the mealtime, I notice. If you don't pay any attention, then what benefit are you going to get from being here? How are you ever going to improve yourself? Someone who doesn't practice is just a burden on the monastery. When he lives with the teacher, he's just a burden on the teacher, creating difficulties and giving him a heavy heart. If you're going to stay here, then make a go of it. Or do you think you can just play around at being a monk? Take things to their limit, dig down until you reach bedrock. If you don't practice, things won't get better by themselves. People from all over the country send money for the kitchen to see to your needs. And what do? You leave the toilets dirty and your kutis unswept. What is this all about? Put things away. Look after them. You're pissing into the spittoons and leaving them right there where you used them. If you have a mosquito net that you don't like, don't just throw it away. If the lay people were to see that, they'd be disheartened. However poor we are, whatever the hardships might be, we still manage to buy some cloth to offer to the monks. But they're living like kings. Really good cloth without a single tear in it, thrown away all over the place. They would lose all their faith. You don't have to give Dhamma talks to proclaim the teachings. When lay people come and they see that the monastery is clean and beautiful, they know that the monks here are diligent and know their observances. You don't have to flatter or make a fuss of them. When they see the kutis and the toilets, they know what kind of monks live in the wat. Keeping things clean is one part of proclaiming Buddhism.
When I was a young novice at Wat Bangor, a vihara was built. They bought over 100 spittoons for it. On the annual Prat Vesantara Nyan, the recitation of the story of Prince Vesantara, when there were lots of visiting monks, the spittoons were used as receptacles for betel juice. Remember, this Ngan is a festival of merit-making to commemorate the last life of the Bodhisattva himself. And yet, when it was over, the dirty spittoons would just be stashed away in odd corners of the hall. 100 spittoons, every one of them full of betel juice, and none were emptied. I came across these spittoons and I thought, if this is not evil, then nothing is. They filled them with betel juice and left them there until the next year. Then they pulled them out, scrape off enough of the dried crud to make them recognizable as spittoons, and start spitting them again. That's the kind of karma that gets you reborn in hell. Absolutely unacceptable. Monks and novices who act like that lack any sense of good and bad, long and short, right and wrong. They're acting in a lazy and shiftless way, assuming that as monks and novices, they can take things easy. And, without realizing it, they turn into dogs. Have you seen them? The old people with grey hair who pay homage to you as they lift up their bamboo containers to put rice in your bowl? When they come here to offer food, they bow and bow again. Take a look at yourself. That's what made me leave the village monastery. The old people coming to offer food and bowing over and over again. I sat thinking about it. What's so good about me that people should keep bowing to me so much? Wherever I go, people raise their hands in Anjali. Why is that? In what way am I worthy of it? As I thought about it, I felt ashamed. Ashamed to face my lay supporters. It wasn't right. If you don't think about this and do something about it right now, then when will you? You've got a good opportunity and you're not taking it. Look into this matter if you don't believe me. Really think it over. I've mentioned Chaukun Nor Wat Tep Sirin in discourses before. During the reign of King Wachirawut, he was a royal page. When the king died in 1925, he became a monk. The only time he ever left his kuti was for formal meetings of the Sangha. He wouldn't even go downstairs to receive lay guests. He lived in his kuti together with a coffin. During his entire monastic life, he never went on tudong. He didn't need to. He was unshakable. You go on tudong until your skin blisters. You go up mountains and then down to the sea, and once you get there, you don't know where to go next. You go blindly searching for nibbana with your mind in a muddle, sticking your nose in every place you can. And wherever you go, you leave dirty toilets behind you. Too busy looking for nibbana to clean them. Are you blind or what? I find it amazing. There's a lot more to enlightenment and nibbana than that. The first thing to look for after your dwelling place well, is it necessary to compel everyone to do this or what? If you're not really stubborn and recalcitrant, then it shouldn't have to go that far. At the moment, the people who do take care of things work themselves half dead. The ones who couldn't care less remain indifferent. They don't look. They don't pay any attention. They haven't a clue. What's to be done with people like that? The problems that come up with the requisites of dwellings, alms food, robes, are like green-head flies. You can drive them off for a while, but after they've buzzed around for a bit, they come back and land in the same place. These days, a lot of you are leaving the equivalent of 1 or 2 plates of leftovers each. I don't know why you take such a huge amount of food. 1 lump of sticky rice is enough to fill your belly. Just take a sufficient amount. You take more than you can eat, and then tip away what's left to go rotten in the pit. These days, there's about a dozen big bowls of leftover food. I think it's shameful that you don't know the capacity of your own stomach. Only take as much as you can eat. What's the point of taking any more than that? If your leftovers are enough to furnish 3 or 4 lay people's breakfast and more, then it's too much. How is someone who has no sense of moderation going to understand how to train his mind? When you're practicing sitting meditation and your mind's in a turmoil, where are you going to find the wisdom to pacify it? If you don't even know basic things like how much food you need, what it means to take little, that's really dire. If you don't know your limitations, you'll be like the greedy fellow in the story who tried to carry such a big log of wood out of the forest that he fell down dead from its weight. Bhojane matanyuta means moderation in the consumption of food. Jagariyanu yoga means putting forth effort without indulging in the pleasure of rest. Indriya samvara means restraining the eyes, ears, nose, tongue, body and mind in order to prevent thoughts of satisfaction and dissatisfaction from arising. These practices have all gone out the window. It's as if you've got no eyes, no ears and no mouth. I don't know what kind of hungry ghost that makes you. You don't sweep your lodging. Chickens are the only animals I know who eat and then make a mess where they're standing. When you don't understand what you're doing,
The more you practice, the more you decline. You're looking more gluttonous all the time. Know your limits. Look at the time when we were building the boat and some coffee was brought over. I heard some people complaining, "Oh, enough, enough. I've had so much I feel sick." That's an utterly disgusting thing for a monk to say. Drinking so much you feel like vomiting? 7 or 8 cups each? What were you thinking of? It's taking things too far. Do you think you became monastics in order to eat and drink? If it was some kind of competition, it was an insane one. After you'd finished, the cups were left out in a long line, and so were the kettles. Nobody did any washing up. Only dogs don't clean up after they've eaten. What I'm saying is that if you were real monks and novices, the kettles would all have been washed. This kind of behavior points to all kinds of unwholesome habits inside you. Wherever someone who acts like that goes, he takes his mediocrity with him. I'm saying all this as food for thought. Really, look at how you're living these days. Can you see anything that needs improving? If you carry on as you are now, the monks who are really dedicated to practice won't be able to endure it. They'll all leave, or if they don't, the ones that stay won't want to speak to you, and the what will suffer. When the Buddha entered Nibbana, he didn't take the ways of practice along with him, you know. He left them here for all of us. There's no need to complicate matters by talking about anything too far away from us. Just concentrate on the things that can be seen here, the things we do every day. Learn how to live together in harmony and help each other out. Know what's right and what's wrong. Gara vocha nivatocha santuticha katanyuta. To be reverent and humble, content and grateful. This is a line from the Mangala Sutta. This subject of respect needs to be understood. Nowadays, things have gone far beyond what's acceptable. I'm the only one many of you show any deference to. It's not good for you to be like that. It's not good to be afraid of me. The best thing is to venerate the Buddha. If you only do good because you're afraid of the teacher, then that's hopeless. You must be fearful of error. Revere the Dhamma that the Buddha taught and be in awe of the power of the Dhamma, which is our refuge. The Buddha taught us to be content and of few wishes, restrained and composed. Don't get ahead of yourself. Look at what's near to hand. Lay people think that the Sangha of Wat Nong Pa Pong practices well, and they send money to the kitchen to buy food. You take it for granted. But sometimes when I sit and think about it, and I'm criticizing the bhikkhus and novices that aren't practicing here, not those that do, I feel ashamed to consider that things aren't as they think. It's like 2 oxen pulling a cart. The clever one gets harnessed right in front of the yoke and leaves the other one to struggle up front. The ox near the yoke can go all day without getting tired. It can keep going or it can rest. It can do whatever it likes because it's not taking any weight. It's not expending any energy. With only one ox pulling it, the cart moves slowly. The ox at the back enjoys its unfair advantage. Supatipanno, one who practices well. Ujjupatipanno, one who practices with integrity. Nyayapatipanno, one who practices to truly abandon defilements. Samichipatipanno, one who practices with great correctness. Read those words frequently. They are the virtues of the Sangha, the virtues of monks, the virtues of novices, the virtues of Pakaus, the virtues of practitioners. In my opinion, you do well to leave the world to practice in this way. The villagers that come to pay their respects have so much faith in you that at the start of the green rice season, they don't let their family have any rice. The first of the crop is put aside for the Sangha. At the start of the mango season, the children don't get to eat the big mangoes. Their parents ripen them up and keep them for the monks. When I was a child, I'd get angry at my mother and father for that. I couldn't see why they had so much faith. They didn't know what went on in the monastery, but I'd often see novices sneaking around an evening meal. If that's not bad karma, then what is? Speaking and acting in various unwholesome ways and having people offer you food, that's karma that'll take you deeper than the deepest hell realm. What good can come of it? Really, think about this well. Right now, your practice is a mess. Disseminating Buddhism isn't just a matter of expounding on Dhamma. It's a matter of reducing wants, being content, keeping your dwelling clean. So, what's going on? Every time someone goes into the toilet, he has to hold his nose up to the roof. It smells so bad, nobody dares take a full breath of air. What are you going to do about it? It's not difficult to see what your problem is. It's obvious as soon as you see the state of the toilet. Try it out. Make this a good monastery. Making it good doesn't require so much. Do what needs to be done. Look after the kutis in the central area of the monastery.
If you do, lay people who come in and see it may feel so inspired by the religious emotion that they realize the Dhamma there and then. Don't you have any sympathy for that? Think of how it is when you enter a mountain or a cave, how that feeling of religious emotion arises and the mind naturally inclines towards Dhamma. If people walk in and all they see are monks and novices with unkempt demeanor, living in ill-kept kutis and keeping ill-kept toilets, where is the religious emotion going to arise from? When wise people listen to someone talking, they know straight away what's what. A single glance is enough for them. When someone starts speaking, the sages know right away whether he's a selfish person accumulating defilements, whether he has views in conflict with the Dhamma or the discipline, or if he knows the Dhamma. If you've already practiced and been through these things, they're plain to see. You don't have to do anything original. Just do the traditional things. Revive the old practices that have declined. If you allow the degeneration to continue like this, then everything will fall apart and you'll be unable to restore the old standards. So, make a firm determination with your practice, both the external and the internal. Don't be deceitful. Monks and novices should be harmonious and do everything in unity. Go over to that kuti and see what I've been doing. I've been working on it for many weeks now. There's a monk, a novice, and a layman helping me. Go and see. Is it done properly? Does it look nice? That's the traditional way of looking after the lodgings. After using the toilet, you scrub the floor down. In the old days, there was no water toilet. The toilets we had then weren't as good as the ones we use today. But the monks and novices were good, and there were only a few of us. Now the toilets are good, but the people that use them are not. We never seem to get the two right at the same time. Really think about this. The only problem is that lack of diligence in the practice leads to a complete disaster. No matter how good and noble a task is, it can't be accomplished if there's no grasp of the right method. It becomes a complete debacle. Recollect the Buddha and incline your mind to his Dhamma. In it you'll see the Buddha himself. Where else could he be? Just look at his Dhamma. Read the teachings. Can you find anything faulty? Focus your attention on the Buddha's teaching and you'll see him. Do you think that you can do what you like because the Buddha can't see you? How foolish. You're not examining yourself. If you're lazy all the time, how are you going to practice? There's nothing to compare with the slyness of defilement. It's not easy to see. Wherever insight arises, the defilements of insight follow. Don't think that if nobody objects, you can just hang out eating and sleeping. How could the Dhamma... Stop here. इसका ट्रांसलेशन हिंदी में कर देते हैं. पहले अजान जैसा रोग ने इंट्रोडक्शन दिया इस टॉक के बारे में, क्योंकि कहीं और नहीं उपलब्ध. तो बताते हैं कि ये पहले लाओ लैंग्वेज में दी गई थी और फिर इसको सेंट्रल थाई में ट्रांसलेट किया गया लुंगपो चा की बायोग्राफी के लिए, जो कि उनके फ्यूनरल के टाइम पे छापी गई थी. तो कहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग टॉक है और मैं बहुत इच्छुक था कि इसको थाई बायोग्राफी में इंक्लूड किया जाए और इसका कुछ पोर्शन अंग्रेजी में भी डाला जाए, क्योंकि अंग्रेजी में इस तरह का कोई प्रवचन है नहीं. अधिकतर प्रवचन जो है उसमें ध्यान और प्रज्ञा की बातें हैं, जबकि इसमें सामान्य दिनचर्या की बातें हैं. ये वाट पपोंग में जो कोरवाट है, जो मतलब वहाँ की प्रैक्टिसेस हैं, डेली प्रैक्टिसेस, उनके बारे में है. जो मॉन्क्स की रेगुलेशंस हैं और शील का पालन करना है, उसके बारे में है. जो फॉरेस्ट मोनेस्ट्रीज, खासतौर पर जानचा की मोनेस्ट्री 20 साल पहले जब भी परिस्थिति थी, उस अलग ही उनका कंपोजिशन होता था आज के कंपैरिजन में. उस समय यंग एज में सामनेरा लोग बनते थे अपने माता पिता को प्रति कृतज्ञता यापन करने के लिए, और वो काफ़ी उच्छृंखल रहते थे. उससे मोनेस्ट्री के एटमॉस्फेयर में काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता था, और इसी कारण से वो काम करने के प्रोजेक्ट्स बहुत रखते थे ताकि वो यंग लोग जो हैं बिजी रहें काम में. और कई बार तो आधे से ज़्यादा मेंबर ऐसे होते थे जो कि सिर्फ अन्य कारणों से भिक्षु बनते थे.
तो उनका कोई इंटरेस्ट ज़्यादा धम सीखने में और निर्माण वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। तो अजान जैसा लोग कहते हैं कि मेरे समय के जो मॉन्क्स हैं उनको कई सारी कहानियाँ हैं इन शरारती सामनेरों के बारे में, और जो कई लोग तो उनमें से सचमुच में बहुत ही कुटिल भी होते थे। हालांकि उनकी संख्या कम थी वाट पपांग में, लेकिन फिर भी उनका असर तो बहुत होता था, और खासतौर पर उनके साथ जो थोड़े समय के लिए भिक्षु बनते थे। तो अजान जैसा लोग कहते हैं कि मैं जब पहली बार वाट पपांग गया तो मैं सोच रहा था कि ये तो बहुत कठोर साधना की जगह होगी, लेकिन वहाँ जाकर देखा कि ऐसा नहीं है। हालांकि साधना में कठोरता थी, काफ़ी सीरियसनेस थी, लेकिन कई सारे भिक्षु जो थे वो अजान चा की ट्रेनिंग और उनकी शिक्षा को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे, इसलिए काफ़ी उनकी जो शिक्षा थी वो सामान्य जो विहार की प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में होती थी, ना कि समाधि और प्रज्ञा के बारे में। तो जैसे बता रहे हैं कि ऐसा होता था कि जैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग देशना अजान चाह देंगे और सारे लोग जो है उससे प्रभावित होंगे और काफ़ी घबरा जाएंगे, और फिर कुछ दिनों तक काफ़ी स्ट्रिक्टली काम होगा, और फिर धीरे धीरे वही परिस्थिति आ जाएगी, पुरानी आदत, और फिर उसके बाद फिर एक और स्ट्रॉन्ग देशना आएगी, और फिर ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे चीज़ें उठती और बिगड़ती रहती थी। ये जो प्रेजेंट टॉक है ये काफ़ी इसलिए महत्वपूर्ण है कि अजान कहते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग टॉक है, क्योंकि ये और ये शुरू के दिनों की बात नहीं है, जबकि ये तब की बातें हैं जबकि अजान चा बीमार होने से कुछ समय पहले ही टॉक दी गई थी। और इससे मालूम पड़ता है कि अजान चा का कितना फियर्स टॉक भी वो दे सकते थे। इससे मालूम पड़ता है कि उनकी टॉक की टोन से ही मालूम पड़ता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते थे। और फिर इससे भी सारी बातें नहीं स्पष्ट होती, क्योंकि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो तो प्रिंट में आ नहीं सकता। किसी ने जिसने कि किसी सीनियर क्रूबा अजान के साथ नहीं लिया हो, तो अगर वो इस तरह की टॉक सुनेगा तो लगेगा ये तो इस अजान जो है इनको बिल्कुल बुली कर रहे हैं और इतनी बुरी तरह से डांट रहे हैं। तो आपको अपने को उस फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की पोजीशन में रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ आएगा कि इस तरह की टॉक की क्या आवश्यकता थी। मैं इतना आप बता दूं कि इस समय जो परिस्थिति है, हम पिछले 3 साल से गए हैं, बहुत ही प्रशंसनीय, और स्पीक एंड स्पैन monasteries absolutely no issues of this kind, at least apparently जितना टाइम हम आ रहे हैं। शुरू करते हैं। टॉयलेट्स ऑन द पाथ, इसका क्योंकि अधिक काफ़ी जोर आपने देखा होगा इसमें टॉयलेट्स की गंदगी पर काफ़ी जोर था। तो अजान चा कह रहे हैं कि इस समय कोई ज़्यादा काम नहीं है, इसके और अजान लियम का जो प्रोजेक्ट है उसको शेड कटाई करना। अजान लियम है जो इस समय अजान चा के बाद उसके एबर्ट बने थे, और अभी भी एबर्ट हैं पिछले 37 वर्षों से। उनका प्रोजेक्ट था कि वो जहाँ पे कपड़ों को रंगा जाए उसका, वो कहते हैं जब ये समाप्त हो जाएगा तो हमारा कपड़ों को रंगना भी आसान हो जाएगा। ये जो चीवर है, तो जब वो काम के लिए जाते हैं तो मैं चाहूँगा आप सब जाएं और उनकी मदद करें, और जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर और कुछ काम, अधिक काम करने को नहीं है, तो फिर अपनी साधना और अपनी जो ऑब्जर्वेंसेस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, और उनको बहुत गहराई से करना शुरू करना चाहिए, पूरी सूक्ष्मता से, क्योंकि नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो है सेनासन वट्टासन, मतलब सेनासन को जो रहने की जगह है उसकी परिस्थितियाँ बहुत ही भयानक हैं। मुझे तो शुरू में यही डाउट होता है कि आप लोग ये समझते भी हैं कि सेनासन वट का मतलब क्या है।
अपनी कुटी की परिस्थिति के प्रति कभी ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? आप जो गृहस्थ लोग हैं बैंकॉक से, अयोध्या से और सारे देश से आके आपको पैसे हमारे को भेजते हैं मोनास्ट्री के किचन के लिए और सामान के लिए, और हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं? हम ऐसा तो नहीं कि कहीं हम संसारिक लोगों से भी ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं? कितने दुख की बात होगी वो। इन सब बारों के बारे में गहराई से चिंतन करो हर रोज़ कि हमारे को भगवान ने जो 4 रिक्विजिट्स की रोब्स, चीवर, भिक्षाटन, स्थान रहने का और दवाई, ये जो अलाउ किए हैं, उनके बारे में हर एक के बारे में हमको ध्यान से ध्यान देना चाहिए कि वो कैसे हैं। तो जो मैंने देखा है कि रहने की कुटियाँ जो हैं वो बहुत ही बुरी हालत में हैं। पता नहीं चलता कि कौन सी कुटी में खाली पड़ी है और कौन सी कुटी में सचमुच में मॉन्क्स रह रहे हैं। दीमक लगी हुई हैं, दीवारों पर चढ़ रही हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। मैं जब बाहर से अभी आया, बाहर गए हूँ कुछ दिनों के लिए, तो बाहर कुटियों को देखने गया तो मेरा दिल बहुत टूट गया, बहुत दुख हुआ कि जिन गृहस्थों ने आपके लिए कुटियाँ बनाई हैं वो क्या सोचेंगे अगर ये सब देखें तो। आपको कुछ ऐसा लगता है, कुछ आइडिया ही नहीं है कि ये संघ है, इसकी जो चीज़ें हैं और जो कुटी हैं, हमको किस तरह से संभाल रखना चाहिए। ये बहुत ही शॉकिंग है मेरे लिए। मैंने देखा कि एक जगह में टूर पे जब मैं इंस्पेक्शन पे लग गया तो जो कपड़ा जो बहुत अच्छी कंडीशन में, उसी को फेंक दिया आप लोगों ने। और जो स्पीटून्स हैं जहाँ पे पीक दाने, जो ट्रैश बिन्स हैं बेसिकली, उनको ठीक से रखा नहीं गया है। कई लोगों ने उसी में पेशाब कर दिया और उनको वहीं पकड़ा रखा, उसको साफ भी नहीं किया। बहुत ही डिस्गस्टिंग। अगर भिक्षु लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा अपने जीवन में? तुम क्या कर सकते हो? लोग आपके लिए नए टॉयलेट बनाते हैं और मुझे समझ नहीं आता आप लोग कभी उसको, और सब घूस वगैरह सब इकट्ठे वहीं जाते हैं। अब घूस तो साफ करेंगे नहीं उसको, और मुझे लगता है भिक्षु भी साफ नहीं करते। आप उन्हीं के लेवल पे आ गए हैं। जो भी आप यहाँ इस्तेमाल करते हैं वो साधना के लिए सपोर्ट है। वेनरेबल सारिपुत्ता का उदाहरण वो दे रहे हैं कि जहाँ भी वो जाते बिल्कुल नहीं करते थे। मोनास्ट्री में कहीं भी कुछ तो अपने आप उसको झाड़ू से साफ कर देते थे। अगर वो हाउस राउंड पे भी जाते देखते थे कुछ गंदगी तो पाँव से हटा देते थे। तो आपके लिए एक अच्छे जो साधक है, मॉन्क साधना करने वाला, उसका रहने का स्थान बहुत अच्छा होना चाहिए। इस सामान्य गृहस्थ के स्थान से बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपका कुटी में कंफ्यूजन है तो इसका मतलब आपके माइंड में उसी तरह का कंफ्यूजन है। ये जो मोनास्ट्री है ये जंगल में है। बारिश के सीजन में पेड़ों की ब्रांचेस, पत्ते गिरते हैं ज़मीन पे, और उन सबको आफ्टरनून में साफ करने के बाद इकट्ठा करके ड्रैग करो और उसको फॉरेस्ट में वापस डालो। बिल्कुल रास्ते, जो चलने के रास्ते हैं, बिल्कुल साफ होने चाहिए। अगर आप ठीक से काम नहीं करोगे और ऐसे ही बगैर किसी ध्यान की सफाई करोगे तो सारी रास्ते समाप्त हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। एक समय मैंने सब कुटियों के सामने एक वॉकिंग मेडिटेशन जगह लगाई थी ताकि सब आदमी आके वहाँ पे ध्यान कर सके, वहाँ पे वॉकिंग मेडिटेशन कर सके। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं देखता हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जरा मोनास्ट्री के एंड तक जाइए और वापस चल के आइए और देखिए क्या हालत है आज। और जहाँ तक कुटी को रिपेयर करने का सवाल है, मुझे लगता है आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उसके लिए। जो स्थान आपको रहने के लिए दिया गया है उसमें अपनी मर्जी से कोई चेंज करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको जो एलर्ट है, सीनियर भिक्षु हैं, उनसे बात पहले परमिशन लेनी चाहिए। आप हर चीज़ में अपनी समझदारी से इम्प्रूवमेंट करने की मत सोचिए, और उस इम्प्रूवमेंट के कारण कई बार चीज़ें बदसूरत और गंदी हो जाती हैं। मैंने कई जगह देखा ऐसा, पत्ता अपने हैमर लेके कील, हार्डवुड पे कील की दीवारों पे कील ठोकने शुरू कर दिए और सारी दीवार खराब हो गई। मालूम नहीं किसने किया है।
और यह है कि जो भाग गए यहाँ से जिन्होंने ये सब किया है, लेकिन देखेंगे तो सब बहुत ही बुरा लगता है। आप इस तरह की सफाई और अपनी साधना में आपके अंदर आपस में कनेक्शन देखिए। अगर आपके मन में द्वेष है या वासना है तो उस पर कंसंट्रेट करिए, उस पर ध्यान करिए और उसको उन विकारों को दूर हटाइए। क्या आपको ये नहीं मालूम कि क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं दिखने में लगता? अगर आपको मालूम भी है और फिर भी आप ये नहीं करते तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिन प्रतिदिन चीज़ें और बिगड़ती चली जाएंगी। अब ज़रा सोचो, जो लोग यहाँ आते हैं देश के अलग अलग भागों से, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आप लोग किसी भी, हमारी कुटियाँ इतनी छोटी सी हैं और उस छोटी कुटी को भी साफ नहीं रख पाते हैं। कोई भी सच्चा साधक अगर छोटी कुटी में रहता है तो उस स्थान प्लेजेंट और ठंडा पड़ जाती है उसमें। क्यों? क्योंकि उसका चित्त शुद्ध है, वो अपने मन की उलझनों में नहीं पड़ा रहता, हमेशा सजग रहता है। तो मुझे लगता है कि आजकल आप लोग उस स्थिति तक तो पहुँचे ही नहीं है। मैं सफाई करने की जब आप करते हैं तो मैं आपको कहता रहता हूँ कि उसको अंदर की तरफ सफाई करो, अंदर की तरफ चीखता रहता हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आता। आपको ये मालूम नहीं कि अंदर कहाँ है और बाहर कहाँ है। क्या बचपन से ही ऐसे थे क्या आप लोग? मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं लोगों के घर से जाता था तो सुनता था माँ बाप बच्चों कैसे कि टॉयलेट करना है तो घर से दूर जाओ, लेकिन बच्चे नहीं मानते थे और फिर वहीं कर देते और फिर बदबू आती थी तो बच्चे चीखते थे और हर आदमी फिर परेशान होता था। मुझे लगता है कुछ लोगों को बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं, और या तो जानते हैं और फिर बिल्कुल आलसी हैं। यही हाल आपकी साधना का भी है। कुछ लोग जानते ही नहीं कि हमें साधना कैसे करनी है, और जानते भी हैं तो करते नहीं है। उनको जितना भी समझा लो फिर भी वो नहीं कर, ठीक से नहीं समझ पाते, कर नहीं पाते। मुझे लगता है कि उन्होंने मन बना लिया कि हमें साधना नहीं करनी है। तो यहाँ पे भिक्षु बनने के लिए मन को ट्रेनिंग करने का उद्देश्य क्या है? आप अपने को और एक नए सामने में फर्क नहीं महसूस कर सकते? जो कम से कम गृहस्थों से तो आपको अच्छा होना चाहिए। आप विचार करिए इस पे, क्या इसका अर्थ है? आप साधना की बातें करते हैं, मन चित्त शांत करने की बात करते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर का रास्ता भी साफ नहीं कर सकते, उसको टॉयलेट साफ नहीं कर सकते, तो क्या मतलब है? भगवान ने, बुद्ध ने जो रहने के स्थान के लिए नियम बनाए हैं उनका ख्याल रखो, उनको देखो, सफाई करने का जो नियम बताया वो करो। जो टॉयलेट है वो भी हमारे रहने के स्थान में का ही पार्ट है। ये भी एक छोटी सी कुटी मानी जाती है, इसको गंदा नहीं रखना चाहिए। ये बदबूदार प्लेस नहीं होना चाहिए, अच्छा प्लेस होना चाहिए। तो वहाँ पे नॉविस होगा जो सामने जो है उसको नींद आ रही होगी, वो नॉविस कहते हैं, ओ नॉविस क्या कर रहे हो, सामने रहा क्या हो रहा है, अभी तुम्हें नींद आने लग गई, इसी समय सो जाते हो क्या, आगे पीछे घूम रहे हो, भटक रहे हो, क्या दिक्कत है तुम्हारे को? जैसे ही तुम्हें प्रवचन सुनना करते हो वैसे तुम्हें नींद आने लगती है। मैंने तुम्हें खाने खाने के समय पे कभी नहीं नींद आते हुए देखा। और तुम ध्यान भी नहीं रख सकते मेरे टॉक के ऊपर, तो तुम यहाँ क्या करने आए, क्या फायदा होगा यहाँ आने का? अपने आप को कैसे सुधारोगे? कोई आदमी, जो आदमी यहाँ पे रहता है और अपने को साधना नहीं करता तो बिहार के ऊपर एक बोझ है, वो टीचर के ऊपर बोझ है, परेशानियां क्रिएट करता है। अगर आप यहाँ पे रहना है तो इस मोनेस्ट्री को ठीक करके रखो। यहाँ पे खेलने कूदने के लिए नहीं आए हैं। अगर ठीक नहीं साधना नहीं करोगे तो अपने आप सुधरोगे कैसे? नहीं, सारे लोग देश भर से लोग पैसे भेजते हैं और तुम क्या कर रहे हो उसका? तो अपनी कुटियों को गंदा रखते हो, टॉयलेट को गंदा रखते हो, क्या है ये सब?
तुम्हें मॉस्किटो नेट दिया जाता है, तुम्हें अच्छा नहीं आता, उसे वैसे ही फेंक देते हो। अगर गृहस्थ लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि हम तो इतने गरीब और अपनी मुश्किल से हमने पैसे बचा के इनको सामान दिया, कपड़े दिए, कहा, और ये उसको ऐसे ही फेंक रहे हैं राजाओं की तरह। वो सारा उनका विश्वास समाप्त हो जाएगा। आपको टीचिंग देने के लिए कोई धम्मा टॉक देने की जरूरत नहीं है। लोग जो आएंगे यहाँ आपको देखेंगे और आपको व्यवहार को देख के सब समझ जाते हैं। अगर आपकी मोनेस्ट्री साफ है, सुंदर है, तो समझेंगे हाँ यहाँ के भिक्षु सजग हैं, डिलीजेंट है। अब उनको जिस तरह की आपकी टॉयलेट है, जिस तरह की कुटी है, उससे उनको मालूम पड़ जाता है सबको कि यहाँ के भिक्षु कैसे हैं। ये सफाई रखना भी भगवान की शिक्षा का ही एक पार्ट है। जब मैं छोटा था तो अपने गांव के जो उनका बिहार थे वहाँ पे रहता था। वहाँ पे उन्होंने एक एनुअल जो विसंद्रा नगन एक फेस्टिवल होता है, राजा विसंद्रा की जो जातक है उसके हिसाब से, तो उसके लिए करीब 100 डस्टबिन समझ लिए मंगाए थे, स्पिटून्स कहते हैं उसको, ताकि और लोग वहाँ पे, क्योंकि वो पान चूसते हैं तो उसको फेंकने के लिए। और ये फेस्टिवल था पुण्य कमाने का, जिसमें बोधिसत्व के पिछले जन्म को याद किया जा रहा था। और 100 स्पिटून यूज़ करके उन्होंने वहीं के वहीं छोड़ दिए, उसको साफ तक नहीं किया। और फिर जूटल जूस से पड़े रहे, किसी ने साफ नहीं किया। और फिर अगले साल फिर वो उसको ऐसे यूज़ करेंगे, तब तक वो सूख जाएंगे, तो साफ करेंगे। कैसा है, कैसा काम है ये तो बिल्कुल ऐसा कर्म हुआ जो आपको उनको नरक में ले जाएगा। बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इतने अलसी और इतने नासमझी से काम करेंगे तो समझते नहीं कि ये अगला जन्म में कुत्ते के जन्म में आएंगे। आपने कभी देखा कि बूढ़े लोग सफ़ेद बाल से आके आपको प्रणाम करते हैं? वो अपनी मुश्किल से अपने बैम्बू की चीज़ें उठाते हैं और उसमें राइस आपके बाउल में डालते हैं, सुबह सुबह आके आपको फिर नमस्कार करते हैं। अपने ऊपर देखो तो सही। ये सब उनको, ये उन्हीं लोगों को नमस्कार करते हुए देखा तो मैं गांव की मोनेस्ट्री छोड़ के चला गया। मैं सोचता था मैं ये क्यों मुझे बार बार प्रणाम करते हैं, क्या मैं इस लायक हूँ? और मुझे फिर शर्म अपने पे आने लगी कि मैं इन ले सपोर्टर्स को जो इतनी श्रद्धा से मुझे भोजन दे रहे हैं, मैं कैसे सपोर्ट करूँगा, मैं कैसे फेस करूँगा? मैं तो अभी इतना शुद्ध नहीं हूँ। अगर आप भी इस तरह से सोचोगे तो आपको भी सच समझ आएगा कि साधना की क्या आवश्यकता है। आपको मुझे विश्वास करने की नहीं जरूरत नहीं, आप इस पर विचार करो, सब ठीक समझ आ जाएगा। मैंने कई बार चाओखून नूर ऑफ की बात की, जो एक हॉट टेप्सरिन में रहते थे। वो किंग वजीर के उनके पुरोहित थे। जब राजा की 1925 में मृत्यु हो गई तो भिक्षु बन गए, और वो सब समय अपनी कुटी में ही रहते थे। और तब जब संघ की फॉर्मल मीटिंग होती थी तभी वो आते थे, अदरवाइज वो सब अपनी कुटी से नीचे भी नहीं आते थे किसी गेस्ट को लेने के लिए, वहीं रहते थे। और वहीं पे उन्होंने अपना कफन भी बना के रखा हुआ था। सारे जीवन भर वो कभी भी बाहर नहीं गए, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं थी। उनका चित्त एकदम कंपायमान ही नहीं होता था, बिल्कुल अनशेकेबल था। उनकी क्या जरूरत थी कि यहाँ वहाँ जाएं और माउंटेन देखें और जंगल देखें? कोई जरूरत नहीं थी उनको। तुम इधर टूडांग में जाते हो, वो भी ऐसे सैर सपाटे के लिए लगता है, जाते हो इधर ढूंढ रहे हैं उधर ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से निब्बान मिलता है क्या? तो यहाँ जाएंगे तो वहाँ जाएंगे तो निब्बान हो जाएगा, और जहाँ जाते हैं वहाँ गंदगी छोड़ जाते हो, क्योंकि निब्बान की आएगा और वो उनकी सफाई करेगा। तो समझ में नहीं आता क्या? बोधि और निब्बान चीज के लिए बहुत कुछ चाहिए। पहली चीज है कि अपनी रहने का स्थान देखो, उसको सफाई रखो। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब लोग इस तरह से रहते हैं तो जो अच्छे भिक्षु हैं वो यहाँ नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, और रहेंगे भी तो फिर आपकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। जो हमारे 4  requisites हैं, रहने के, भोजन के, चीवर के, वो 4 requisites हैं। 4 requisites हैं, रहने के, भोजन के, चीवर के, 4 requisites हैं, रहने के, भोजन के, चीवर के, 4 requisites हैं, रहने के, भोजन के, चीवर के, 4 requisites हैं, रहने के, भोजन के, चीवर के, 4 requisites हैं, रहने के, भोजन के, चीवर के, 4 requisites हैं, रहने के, भोजन के, चीवर के, 4 requisites हैं, रहने के, भोजन के, चीवर के, 4 requisites हैं, रहने के, भोजन के, चीवर के, 4 requisites हैं, रहने के, भोजन के, चीवर के, 4 requisites हैं, रहने के, भोजन के, चीवर के, 4 requisites हैं, रहने के, भोजन के, चीवर के, 4 requisites हैं, रहने के, भोजन के, चीवर के, 4 requisites हैं, रहने के, भोजन के, चीवर के, 4 requisites हैं, रहने के, भोजन के, चीवर के, 4 requisites हैं, रहने के, भ
वो बड़ी बड़ी मक्खियों की तरह हैं, उनको आप भगा दें लेकिन फिर वो दौड़ के फिर वापस आ जाएंगे। आज मैंने देखा कि आजकल आप भोजन के बाद 1-2 प्लेट खाना जो है वेस्ट कर देते हो हर आदमी। ये समझ नहीं आता, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि हमें कितना खाना खाना चाहिए। आप इतना खाना क्यों लेते हो और फिर उसको फेंक देते हो? बहुत ही दुख की बात है कि आपको अपनी खाने की क्षमता का भी अंदाज़ा नहीं है। आज से आप हर एक का जो खाने का जो वेस्ट खाना करते हैं, जूठा खाना छोड़ते हैं, कम से कम 3-4 गृहस्थों के लिए ब्रेकफास्ट का काम हो जाए उससे। तो भगवान ने सिखाया था कि भोजन की मात्रा को जानना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वर्तमतन्यो जागृय अनियोगा, इंद्रिय संवर, मतलब भोजन की मात्रा को जानना और जागृत रहना, एफर्ट करना और इंद्रियों को संयमित करना, ये सब हमारी साधना के भाग हैं। और ये सब मुझे लगता है बिल्कुल आप भूल ही गए हैं सब। आप सब लोग तो अच्छे खासे मोटे ताजे लगते हो, खाने का कंट्रोल करो। मैंने कई बार देखा है कि लोग चाय पीते समय इतनी कॉफ़ी पी रहे हैं कि फिर कहते हैं अरे मेरे से और नहीं खा सकता, और नहीं खा सकता। सब क्या है? ये भिक्षुओं को शोभा देता है क्या? कुछ कंपटीशन कर रहे हो, 6-6, 7-7 कप पी रहे हो। मैं सब इसलिए कह रहा हूँ आपको ताकि आप विचार कर सकें, आप देख सकें आप कैसे जीवन जी रहे हैं, क्या कुछ है जो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह से रहो करोगे तो जो सीरियस मॉन्क्स हैं वो तो यहाँ से चले जाएंगे और फिर जो हमारा बिहार है उसका नुकसान होगा। मंगल सूत्र में आता है गारवो च निवातो च संतुष्टि च कथन्यता। हमको आदर देना चाहिए बड़ों के प्रति, हम्बल होना चाहिए, संतोष रखना चाहिए और कृतज्ञ रहना चाहिए। तो जो आदर देने की बात को उसको ठीक से समझना चाहिए। आप इसमें देखता हूँ कि मेरे से आप अपने बड़ों को आदर बहुत कम को देते हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप मुझे भय के कारण आदर देंगे वो भी अच्छी बात नहीं है। आपको भगवान बुद्ध को आदर देना है और अगर आप केवल टीचर को इसलिए आदर देते हैं कि आप उससे डरते हैं तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान ने हमें सिखाया कि हमें संतोष रखना चाहिए, सबसे कम इच्छाएं रखनी चाहिए, इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। जो गृहस्थ हैं वो समझते हैं कि हमारी मोनेस्ट्री के भिक्षु लोग हैं बहुत अच्छी तरह साधना करते हैं और आप इस बात को ऐसे यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं भिक्षुओं और यहाँ सामने को इतना क्रिटिसाइज करता हूँ तो मुझे सचमुच में शर्म आती है। हम संघ के गुणों में पढ़ते हैं सुपटिपन्नो, उजुपटिपन्नो, न्यायपटिपन्नो, सामीचिपटिपन्नो। इन शब्दों को बार बार पढ़ो। हमको प्रैक्टिस ठीक से करनी है, प्रैक्टिस समझदारी से करनी है और प्रैक्टिस ज्ञान पूर्वक करनी है, विकारों को दूर करने के लिए और बिल्कुल ठीक तरह से करनी है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? देखो यहाँ गांव के लोग आते हैं उनमें उनके अंदर आपके प्रति बहुत श्रद्धा है। जो सबसे पहला भोजन जो राइस बनता है वो आपके लिए रखते हैं, घर वालों को नहीं देते। सबसे पहले अच्छे मैंगो जो बड़े होते हैं वो अपने लिए नहीं रखते, आप संघ के लिए रखते हैं। मैं जब छोटा था तो मैं देखता था माता पिता को क्यों करते हैं ऐसा। आपको शायद मालूम नहीं कि भिक्षु लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं देखता था कभी कभी कि भिक्षु किस तरह से गलत व्यवहार करते हैं। कभी कभी छुपे छुपे वो शाम को भी खाना खा लेते थे, इतना गलत काम है। तो भगवान की शिक्षा को फैलाना केवल प्रवचन देना नहीं है, हमें अपने इंद्रियों का संयम रखना, संतोष रखना, अपने रहने के स्थान को साफ रखना, ये भी उसी का पार्ट है। तो अपने आप को अगर चिंतन करोगे तो सब स्पष्ट आ जाएगा। इस मोनेस्ट्री को अच्छी मोनेस्ट्री बनाओ, इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो कुटियां हैं और जो बीच का एरिया है उसको साफ रखो ताकि जो लोग आए, गृहस्थ लोग आए तो उनमें धर्म संवेग जागे
ये सोच के कि देखो यहाँ वो भिक्षु कितने अच्छे हैं, क्या आप लोगों को उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है कि वो आपका कृतज्ञता का भाव नहीं है? आप लोगों को कुछ बिल्कुल नई चीज़ करने की जरूरत नहीं है। जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो पुराने समय से आ रही हैं, वही करनी है। वही सब बातें छूट गई हैं। सफाई की बात पहले नई बात नहीं है, सब पुरानी बातें हैं। आप मैंने एक कुटी बनाई है, आप जाके देखो कैसे बनाई है, किस तरह की। कई हफ्तों से वहाँ पे काम हो रहा था, हम उसको काम कर रहे थे। एक भिक्षु, एक सामने और एक गृहस्थ मुझे मदद कर रहे थे। देखो उसको, क्या ये ठीक से हुई है, अच्छी लगती है? ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है अपने रव निवास को रखने का। जब टॉयलेट जाते हो, उसको सब फ्लोर को साफ करो। पुराने ज़माने में तो पानी भी नहीं होता था टॉयलेट्स में। उस समय टॉयलेट्स अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारे मॉन्क्स और नॉविस बहुत अच्छे थे। आजकल टॉयलेट्स अच्छे हैं तो लगता है मॉन्क्स और नॉविस अच्छे नहीं हैं। कभी भी दोनों एक ही समय अच्छे हैं, ऐसा हुआ ही नहीं। जरा विचार करो इसके ऊपर। मुख्य बात ये है कि आप डिलीजेंट नहीं है, आप साधना बड़ी आलसी के अंदर, आलस में आ गए हैं, और इसी के लिए साधना जो है बिल्कुल समाप्ति हो गई है। भगवान बुद्ध को याद करो, धर्म के प्रति अपने मन को रखो, और तभी आप धर्म के प्रति मन को लगाओगे तो भगवान बुद्ध को खुद ही देखोगे। भगवान की शिक्षा को पढ़ना, उनको समझना, देखो कितनी, क्या उसमें कभी आपको कोई गलती दिखती है? क्या भगवान तुम ऐसा कर सकते हो जैसे भगवान ने कहा है, जो तुम चाहो वो कर सकते हो क्योंकि भगवान को देख नहीं रहे? ऐसा सोचते हो तुम? कितनी मूर्खता की बात है। अपने आप को एग्जामिन करो और देखो कि क्या हम लेजी हो गए हैं। जो विकारों की चतुराई है उसके अंदर मत फंसो। Okay, we'll stop here. So we have to practice Buddhanusati today. अभी थोड़ा ही समय बचा है, तो संक्षेप में थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम करते आ रहे हैं, तो आई थिंक हम सबको अंदाज़ा है। तो जो बुद्ध वंदना है उसी से बुद्धानुस्मृति का काम होता है। जैसे हम सुन रहे थे अभी भी प्रवचन में भी, गुणों को याद करने की बात, उसमें संघ के गुणों की बात थी। इसी तरह से भगवान बुद्ध के गुणों को याद करते हैं तो मन में प्रेरणा जागती है, श्रद्धा जागती है, कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं रिसाइट करता हूँ एक एक शब्द, एंड यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन ईच वन, वेटिंग फॉर ईच few minutes at each step. इति पिसो भगवा अर्हन् भगवान ऐसे हैं, अरहंत हैं, हरियों का हनन किया, सभी विकारों का हनन किया, सम्मा संबुद्धो, सम्यक संबुद्ध बने, अपने एफर्ट से धर्म को खोज निकाला, सेल्फ एनलाइटेंड। उसके लिए कितना प्रयास, कितने लंबे समय तक कार्यों को इकट्ठा किया गया। उन सबको याद करें हम तो मन में श्रद्धा जागती है। ऐसे लगता है कि इतने लाखों वर्षों तो भगवान ने
पारमियां पुष्ट की ताकि साधना डिस्कवर कर सके, और अगर वो ना करते तो हमें कैसे मिलती। स्थितिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्न। विद्या और आचरण से संपन्न, विद्या अर्थात प्योर अवेयरनेस में एस्टैब्लिश्ड, शुद्ध चेतना में एस्टैब्लिश्ड, चित्त एकदम शुद्ध, और उसी तरह के उसी के अनुरूप आचरण। अविद्या का अशेष विराग निरोध, अविद्या पूरी तरह से समाप्त। जैसे श्रुति प्रतिच्छ समुत्पाद में हम रिवर्स साइकिल में सुनते हैं, अविद्यायत्वेव अशेष विराग निरोध, कोई शेष नहीं रहा, सारी अविद्या समाप्त। सम्यक दृष्टि, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, और उसी के अनुरूप आचरण। जय मंगल अट्ठगाथा में हम सुनते हैं कैसे आचरण, 8 एग्जाम्पल्स हैं उसमें, को याद कर सकते हैं। तो गति उनकी सुंदर, कई प्रवचनों में हमने सुना है उनके चाल के बारे में, आभा मंडल के बारे में, सौम्य तरीके से चलना, सजग रहते हुए, निरंतरता से सजग, उस सेंस में सुगत हो, और सभी गतियों से परे हो गए, सदगति से भी ऊपर कोई और गति रही नहीं, उस माने में भी सुगत हो। लोक विदु, सारे लोक को जानने वाले। जब वो विद्या सब समाप्त, विद्या ही विद्या, प्योर अवेकन्ड अवेयरनेस, तो सब कुछ भीतर बाहर कुछ रहा नहीं फर्क, सारे लोगों के बारे में, कन्वेंशनल लेवल पे भी और एब्सोल्यूट लेवल पे भी, समुत्ति सत्य भी और परमार्थ सत्य भी, लोक विदु। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, कुशल सारथी की बात है, लोगों को संयमित करने वाले। कितने प्रवचनों में हमने देखा कैसे कैसे लोगों को उन्होंने संयमित किया। मर्डरर्स, अंगुलीमाल जैसे मर्डरर्स, जिन्होंने 999 हत्याएं की हैं, राजा, चंडाल, ऐसे ब्राह्मण जो उनसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, ऐसे लोग जो उनकी बुराई कर रहे हैं, जो उनसे वाद विवाद करके उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, सत्ता देव मनुष्यानंद, देवता और मनुष्यों के शास्त्र, उनके टीचर, अनुशासन करने वाले उनके। गुणों को याद करते हैं तो हमको भी प्रेरणा मिलती है, श्रद्धा जागती है। सबसे बड़ी बात
विश्वास जागता है कि हाँ इनकी टीचिंग मानने योग्य है, एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई करने योग्य है। और फिर उनके गुणों को देख के प्रेरणा जागती है कि हम भी ऐसे गुण जगाएं। विद्या चरण संपन्न लोक विदु हरधन हरहन। थोड़ी देर शांत बैठ के इनका मन में अवलोकन करते हैं सभी गुणों का। जब भगवान को शिक्षक के रूप में देखते हैं तो याद करते हैं कितने दृष्टांत, कितने विभिन्न तरीकों से अन्य अन्य प्रकार के गृहस्थों को, भिक्षुओं को साधना सिखाई। इतने प्रवचन, 80,000 प्रवचन, हर प्रवचन में कोई ना कोई बात ऐसी जो भिन्न दूसरे से उसको हो। और धर्म ऐसा, शिक्षा भी ऐसी जो स्वाख्यातो भगवता धर्म। देवताओं को लिए एक लाइन में धर्म सिखा दिया, किसी को एक गाथा में धर्म सिखा दिया, किसी को पूरा प्रवचन दिया। जैसे जैसे जिसकी क्षमता थी, जिसकी आवश्यकता थी, उसी अनुरूप सत्ता देव मनुष्यान। ठीक, तब समापन करते हैं। तो वेलकम टू ज्वाइन, अनम्यूट एंड वी कैन ज्वाइन। बहुत सर्व मंगलम कर देंगे, अच्छा लगेगा। मैं ये कहूँगा जो पहला वर्ड जो है मैं बोलूँगा एक अकेले, और फिर उसके साथ आप साथ ज्वाइन करेंगे, ताकि जैसे राजेंद्र जी जब बोल रहे थे तो आई वाज फॉलोइंग हिम। राजेंद्र जी हैं अभी? राजेंद्र हाँ जी, जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। आप लीड करिए ना ऐसे। आप एक वर्ड बोलेंगे, उसके बाद हम आपसे ज्वाइन कर लेंगे। मंगल भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसम्मानुभावेन सदा भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा भवन्तु ते। अरहं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपठिपन्नो भगवतो
नमस्कार नमस्कार Namaste, sir. Thank you.